अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज जो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वो है बूलियन अलजेब्रा, और ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से मिल जाएगा, डिजिटल फंडामेंटल की बुक में से। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े का है और बहुत आसान है। अलजेब्रा को वर्ड को देख कर इसको ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल मैथ्स होगा, टोटली इसके अंदर कैलकुलेशन या मैथ्स से रिलेटेड सारा काम आएगा। नहीं, बिल्कुल मैथ्स नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं है। हाँ, कुछ रूल्स होंगे, उनको समझना, समझ के हम इसको क्विक वे में हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। देन उसके बाद कुछ ट्रिक्स देखेंगे और इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लो। इसके अंदर हम लोगों ने जो यूज़ करने हैं वो दो ही वेरिएबल, मतलब दो ही वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। और इसके अलावा कंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने, लिटरल का नाम आपकी बुक में उन्होंने दिया, बट हम इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, तो आप वेरिएबल ही वर्ड यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं। तो बूलियन अलजेब्रा जो थे वो 1847 में जॉर्ज बुल ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, अगर आप देखो, लाइक मैथ्स में देखो, डिस्क्रीट मैथ में देखो, या अलजेब्रा से रिलेटेड, या मुख्तलिफ अगर बुक्स में देखो, तो उनमें बेसिक लॉजिक यही है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। आगे नेम जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। लाइक सेट थ्योरी आप लोगों ने मैट्रिक में या इस तरह पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लोगों ने इंटरसेक्शन या यूनियन से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। चीज़ वही थी, बट नाम वहाँ पे चेंज था। बेसिक बिहाइंड जो आपकी लॉजिक थी वो जॉर्ज बुलियन की ही थी, बुल की ही थी। और फिर उसके बाद जो ये अब डिजिटल हम लोग पढ़ने लगे हैं, तो उसके अंदर एंड और ये टर्म्स यूज़ कर दी गई हैं। अगेन जो डिजिटल डिस्क्रीट मैथ था, वहाँ पे कंजंक्शन डिसजंक्शन, वहाँ पे यही टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो इन शॉर्ट सब में बात सेम है, बट नेम जो है वो डिफरेंट हो गया। और हर एक ने इस लॉजिक को जो है वो अपने सब्जेक्ट में अपने तरीके से जो है ना इसको यूज़ किया। 1938 में जब क्लॉड शैनन ये थे, और इन्होंने स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे, और उसके ऊपर इन्होंने कुछ रिसर्च भी की। तो स्टडी के दौरान इन्होंने कहा कि ये जो सर्किट से रिलेटेड हम जो काम कर रहे हैं, इस सर्किट को हम मर्ज कर सकते हैं अपने बूलियन अलजेब्रा में, जो हमें रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, लॉजिक्स प्रोवाइड किए गए, उसके साथ हम इसको मर्ज कर सकते हैं। तो वहाँ तब इन्होंने ये इस चीज़ का इंट्रोड्यूस इसको किया, और इसके ऊपर इन्होंने पेपर भी लिखा था। तो 1938 के अंदर, तो फिर इसके बाद जो है ना ये बाकायदा तौर पे डिजिटल के अंदर भी आपके जो बूलियन एक्सप्रेशन थे वो मर्ज होकर आए। तो अभी हम उसी को ही डिस्कस करेंगे कि ये क्या थे, कौन कौन से रूल थे, और बेसिक जो फंडामेंटल आपके मैथ्स के रूल थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उनको किस तरीके से डिजिटल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने उनको बस यूज़ करना है। इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि सारे का सारा काम वो होगा। हाँ, मर्ज करके, यूज़ करके डिजिटल जो है ना सर्किट्स हम लोगों ने क्रिएट करने हैं, और वो कैसे करने हैं वही हम लोगों ने सारा इसके अंदर इसमें सीखना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जॉर्ज बुल ने क्या किया। जॉर्ज बुल ने जो था वो पहले से ही इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ था बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन से रिलेटेड ये टेबल उन्होंने क्रिएट किया था। देन उसके बाद जो क्लॉड शैनन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1938 के अंदर कि इसको हम मर्ज कर सकते हैं सर्किट्स के साथ भी, और स्विचिंग सर्किट के अंदर बाकायदा तौर पे इन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो मर्ज करके सामने लेकर आए। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे फाइनली, अब हम लोगों ने इसी चीज़ को डिजिटल के अंदर ही हम लोगों ने समझना है कि कैसे डिजिटल जो सर्किट्स क्रिएट किए जाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के ज़रिए। ठीक है? तो अभी हम बूलियन एक्सप्रेशन से पहले कुछ रूल्स होंगे, उनको देखेंगे। तो 2 तरह की टर्म्स हैं, एक है सम टर्म और एक है आपकी प्रोडक्ट टर्म। सम टर्म के अंदर क्या है? सम टर्म के अंदर ये आपका जो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा, इसके अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और अगर आप इसका टेबल देखो, जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन, या जिसको मैं एंड या और की बात करूँ, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर क्या था कि कोई सी एक आपकी बिट अगर ट्रू हो तो आप फाइनली कहते हैं वो ट्रू है। ठीक है, दोनों का जीरो होना लाजमी है। प्लस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये एंड ऑपरेटर है, प्लस का मतलब ये है कि ये आपका और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस किस्म के कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, कैसे होंगे,
कभी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, कभी आपका सिंगल वैसे वेरिएबल आ जाएगा। तो ये कैसे परफॉर्म होंगे, यही सारा कुछ हम लोगों ने समझना है और इनके ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये भी हम जो सम टर्म, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं जो आगे हम लोगों ने यूज करनी है। एक आपकी प्रोडक्ट टर्म आएगी, प्रोडक्ट टर्म के अंदर क्या है, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डॉट ऑपरेटर यूज होता है, और उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। प्रोडक्ट का मतलब हरगिज नहीं है कि ये आपकी जो है ना वो इसके अंदर हम लोगों ने ये आपका प्लस का इसका मतलब है सिंबल यूज हो रहा है, एंड ऑपरेटर यूज होगा। और डॉट ऑपरेटर से मुराद है कि आपस में मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं कि 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो इस तरह भी आप इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। और इसको अगर आपने वैसे याद रखना है कि आपका जो ऑपरेशन था एंड वाला, जो बिल्कुल आप लोगों ने उसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था मैथ्स के अंदर, पहले जब मैट्रिक में आप लोग करते थे उसके अंदर, तो वैसे ही है कि जब दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी तो आंसर आपका ट्रू होगा, अदरवाइज आप जीरो, मतलब आपका रिजल्ट जीरो, आप जीरो नहीं। ठीक है, तो फिर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आपके मैथ्स के अंदर थे और उन्हीं रूल्स को जो है ना वो एक दफा हम रिकॉल करेंगे जल्दी से। कौन कौन से रूल्स थे, एडिशन से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, दोनों अलग अलग थे। तो इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो यही वो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो मैथ्स में थे, बूलियन अलजेब्रा में भी यूज़ होते हैं, डिस्क्रीट मैथ में हम लोग, आप लोगों ने तो अभी नहीं डिस्क्रीट मैथ सब्जेक्ट देखा, लेकिन अभी आप लोग आईटी के अंदर जो है वो, सॉरी सीएस के अंदर भी, आईटी में भी, और ये इसके अंदर आप ये पढ़ोगे। तो हम इसको, इसके अंदर कौन कौन से हैं, कम्यूटेटिव लॉ में, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर जब आपका एक्सप्रेशन आप उसके ऊपर चाहे और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप इसको इन्वर्स भी लोगे तो वही दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी वही है कि अगर आप ए और बी को परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट जो बी और ए का होगा वो दोनों इक्वल ही होगा। तो इसको हम बाकायदा तौर पे एक्सप्रेशन में हम इनको सबको चेक करेंगे किस तरीके से ये परफॉर्म हो रहा है। देन एसोसिएटिव लॉ में ये है कि अगर आप बी और सी को परफॉर्म करने के बाद उसके बाद आप इसके ए के साथ इसके ऊपर और का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इसका इन्वर्स भी बिल्कुल उसके इक्वल है। सेम इसी तरह एंड ऑपरेटर में भी ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, एडिशन मतलब और ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड ऑपरेशन। इसको एडिशन को हरगिज मतलब नहीं है कि प्लस है तो इसको हम एंड कहेंगे, नहीं, ये आपका और ऑपरेशन है, सिंबल इसके अंदर और ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो ये अपने जो है ना अपने माइंड में एक बनाकर रख लो स्केच कि ये जब भी प्लस आएगा इसका मतलब है और ऑपरेशन परफॉर्म होना है, दोनों में से कोई सा एक ट्रू हो सकता है। जब ये डॉट आएगा, मतलब डॉट आ रहा है, तो मतलब आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव। और कोई ऐसा एक्सप्रेशन या क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे जहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन्वॉल्व ना हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रही हूँ वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है कि जब अगर आप ए और बी के में आप और ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और उसके रिजल्ट का आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए के साथ, तो ये बिल्कुल इक्वल है। इसका ए को बी के साथ करो और ए को सी के साथ करो, ठीक है, ये इस बिल्कुल इसके ही इक्वल है। सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम इसकी बात करें एंड में रहते हुए, तो एंड में रहते हुए ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस को ए बी के साथ, फिर ए प्लस को ए सी के साथ, तो दरमियान में डॉट आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये भी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे समझ में आता जाएगा। ये जस्ट मैं आपके सामने एक दफ़ा स्केच रख रही हूँ कि किस तरह के आप लोगों के रूल्स हैं। सेम आगे डिमॉर्गन्स लॉ में क्या है, कंप्लीमेंट है। अगर जब आपके पास ये बिल्कुल छोटा सा है तो समझ लो ये ऐसे है, या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे लगा लो, कोट लगा लो, तो एक ही बात है। मतलब ओवरऑल कंप्लीमेंट है। जब ये कंप्लीमेंट हटाओगे तो ए के ऊपर भी कंप्लीमेंट आ जाएगा और बी के ऊपर भी कंप्लीमेंट आ जाएगा, और ये जो प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑपरेटर में, मतलब डॉट ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब कंप्लीमेंट इसके ऊपर होगा, जब इसको हटाओगे तो दरमियान में इसकी क्या है, डॉट है। जब इसको कंप्लीमेंट हटाओगे इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट आ जाएगा, इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट आ जाएगा, और जो डॉट है वो आपका और ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अभी ये जस्ट हम लोगों ने एक दफा रिकॉल किए हैं अपने पुराने रूल्स को, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉर्गन्स लॉ, और ये यूज करेंगे आगे एक्सप्रेशन के अंदर। बूलियन अलजेब्रा के ये आपके 12 बेसिक आपके जो रूल्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। इनको चाहे आप याद कर लो, जो मर्जी करो, इनका क्विक वे में आपको पता होना चाहिए कि आप सॉल्व करो तो जहाँ पे ए और ए एक्सप्रेशन है फौरन से आप कह सको कि हाँ जी उसका रिजल्ट ए है, और जहाँ पे अगर a+1 है तो फौरन से आप कह सको कि उसका रिजल्ट 1 है। तो अब ये चीज़ मैं हरगिज नहीं कहूंगी कि आप इसको रट्टा लगाओ। तो रट्टा तभी आपका लग सकता है जब आप कुछ चीज़ समझ लेते हो। तो उससे पहले हम इसको रट्टा की बात करें तो रट्टा हमने लगाना नहीं है, तो उससे पहले हमने इसको समझना है। तो जब आप चीज़ समझ लोगे तो आप फौरन से आप कह सकते हो a+1 हो तो आंसर 1 ही आएगा, a.0 हो तो आंसर 0 ही आएगा। तो चलो इसको देखते हैं ये कैसे है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आ जाती है, बात करते हैं एंड ऑपरेटर। एंड मतलब डॉट, ठीक है। और एंड में क्या होता है, एंड में हम लोगों ने देखा कि जब दोनों में दोनों ट्रू आपकी वैल्यूज होंगी तो आंसर आपका ट्रू ही होगा, ठीक है। लाइक 0 हो तो रिजल्ट आपका 0 होगा, 0 या 1 हो तो रिजल्ट आपका फिर भी 0 होगा, और 0 और सॉरी 1 और 0 हो तो रिजल्ट आपका तब भी 0 होगा, और अगर 1 और 1 हो तो तब रिजल्ट आपका सिर्फ इसी केस में आपका 1 होगा, ठीक है। इस लॉजिक को माइंड में रखते हुए हम ये अपने 4 जो आपके पिछले रूल्स में से हम लोगों ने एंड ऑपरेटर वाले जितने रूल थे, जो 4 थे, उनको उठाया और इनको हम सेटिस्फाई करने लगे। क्या इस रूल के मुताबिक ये बात ठीक है? तो इसको देखते हैं। सबसे पहले था a.1, आंसर आपका ए ही आएगा। सपोज आपके पास अगर ए की वैल्यू होती है 1, ए की वैल्यू अगर आप, जब हम सपोज करने लगे अंदर, अब हम ए की वैल्यू में कभी 1 रख कर देखते हैं और कभी हम 0 रख कर देखेंगे और चेक करेंगे जब वो ऑपरेट करेगा 1 के साथ तो क्या आंसर आपके पास वही आएगा, मतलब क्या आंसर आता है। तो चलो उसको देखते हैं। सपोज आपके पास ए की वैल्यू क्या है 1। अब हम लोगों ने क्या किया, ए में क्या रख दिया 1, और 1 जब करोगे तो आंसर आपके पास क्या आता है, आपके पास 1 आंसर आया, ठीक है। सपोज करो आपके, अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ये दूसरी हमने assumption की है। तो अब अगर हम करें तो 0 को जब हम ऐड ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं 1 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आता है, अगर 0 1 के साथ करें तो आंसर 0 आता है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जब आप ए की वैल्यू कभी, इसका मतलब है 1 हो सकती है और ए की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, तो इसका मतलब है आंसर आपका कभी भी सेम नहीं आ रहा हमेशा। या तो अगर 0 के केस में 0 आ रहा है, 1 के केस में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो ए की वैल्यू होगी वही आपका आंसर ए आएगा, जो ए की वैल्यू होगी वही आपका आंसर आएगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ए में जो वैल्यू हो, ए की चाहे 0 वैल्यू हो, तो जब वो 1 के साथ ऑपरेट करेगी तो आपका आंसर ए ही आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 हुई, 0 1 हुई, तो जब वो 1 के साथ ऑपरेट करेगी तो आंसर वही आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको फार्मूले को हम लोगों ने अभी ये समझ लिया कि वाकई ये बात ठीक है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज ए की वैल्यू अगर आपकी 0 है, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, चलो एडिटिंग में हो गया। इधर 1, इधर 0, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी ए की वैल्यू 1 हो तो उस 1 को अगर हम 0 के साथ परफॉर्म करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मतलब एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में 0 के साथ जो भी करो तो आंसर 0 ही आता है, ऐसा ही है। और अगर ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो तब भी आप 0 के साथ परफॉर्म करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो दोनों केस में ए की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर हमेशा हमारे पास 0 ही आएगा जब वो 0 के साथ परफॉर्म करेगा। तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल करके देख ली कि फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो जब वो 0 के साथ परफॉर्म करेगी तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा, और अगर आपकी वैल्यू ए की 0 भी हो तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो दोनों केस में हम लोगों ने डिस्कस करके देख लिए। तो इसका मतलब है ये भी केस हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिया, ये भी हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिया। तो चलो दूसरा हम आगे, तीसरा जो है ना वो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए की वैल्यू आती है
फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी, तो दोनों में हम 1 1 रख के देखते हैं, तो आंसर क्या आया 1। और अगर यही हम रख के देखते हैं 0 0, तब आंसर क्या आता है? तब आंसर भी आपके पास, मतलब अगर आप 0 रखोगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो इन शॉर्ट ए की जो भी वैल्यू होगी आंसर भी आपका वही आएगा। तो हमेशा जब भी आप कहीं देखो ए डॉट ए देखो, तो ए डॉट ए की बजाय अगर आप ऐसे भी देखते हो ना, तो इसका भी मतलब यही है कि ये आपका ए डॉट ए है। दरमियान में डॉट आमतौर पे जो है ना वो स्किप कर दिया जाता है, हर दफा नहीं लिखा जाता। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये डॉट है। लेकिन जब आपका प्लस ये इस तरह का ऑपरेटर लगा होगा, आर ऑपरेटर, तो इसका मतलब है ये आर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ए डॉट ए कम्प्लीमेंट, सपोज ए की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास ए की वैल्यू 1 है। तो इस, तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू फिर क्या होगी? सोचो। यस, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। ऑब्वियस है ना कि अगर ए 1 हो तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कम्प्लीमेंट आपका 0 होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सपोज 1 डॉट 0, आंसर क्या आएगा एंड में? 0। ऐसा ही है। तो इसका दूसरा भी केस करके देख लेते हैं कि अगर आपकी ए की वैल्यू क्या आती है? 0 हो, तो कम्प्लीमेंट क्या होगा? कम्प्लीमेंट आपका 1 होगा। तो इस केस में क्या होगा? पहले अगर 0 हो डॉट 1 हो, तो फिर भी आंसर क्या आया? फिर भी 0। तो इन शॉर्ट जब भी आपका ऑपरेटर आपके उसी के कम्प्लीमेंट के साथ काम करेगा, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लोगों ने ये 4 जो है वो रूल्स देख लिए एंड से रिलेटेड। तो चलो अभी हम नेक्स्ट जो है ना वो और से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, आर ऑपरेटर में बाकी जो हम लोगों ने उन्हीं जो पिछले मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी जिसके अंदर 12 आप लोगों के बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स थे, उसमें जो है वो यहाँ पर अगर आप देखो, उसमें हम लोगों ने अभी सिर्फ एंड का जो चार्ट थे वो उनको सेटिस्फाई करके देखा है, और अभी हम आर को देखने लगे हैं। तो अब सपोज करो ए की वैल्यू है, कभी हम ए की वैल्यू इसके अंदर रख कर देखेंगे 1, और कभी हम ए की वैल्यू 0 रख कर देखेंगे। सपोज करो ए की वैल्यू है आपकी 1, तो 1 + 1 करो तो क्या आएगा? 1 + 1, 1 + 1 का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये आर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आर ऑपरेशन में क्या था? आर ऑपरेशन में ये होता है कि अगर आपका दोनों आपके 0 0 हो तो आंसर 0। इसके अलावा कोई दूसरा आपका केस है 1 0 हो या 1 1 हो, इस केस में आपके पास क्या आएगा? इस केस में आपके पास आंसर 1 ही आएगा। ये आर ऑपरेटर के आर ऑपरेशन में ये ऐसे परफॉर्म होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते हो उसके अंदर मैथ्स में आप लोग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो, a इज इक्वल टू 0। अब 0 + 1 करोगे तो 0 + 1 जो है ये जस्ट मैं वैसे ऑपरेटर बोल रही हूँ, इसका मतलब किस मतलब नहीं है कि ये प्लस जो है ना वो एडिशन है। अगेन प्लस का मतलब आर ऑपरेटर, डॉट का मतलब एंड ऑपरेटर, ये आपने माइंड में रखनी है बात। अच्छा जी, ए के अब ए की अगर वैल्यू 0 हो या ए की वैल्यू 1 हो, तो आंसर आपके पास हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि वो दोनों केस में 1 के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो भी हम लोगों ने टेबल में भी देखा कि आपकी कोई भी वैल्यू अगर आपकी एक बिट भी ऑन हो तो वो आपका आंसर आपका 1 ही आता है। सेम नेक्स्ट देखते हैं a + 0। अब यहाँ पर देखो, सपोज करो 0, अगर a की वैल्यू 0 होती है तो आंसर आपके पास क्या आएगा? जो आपकी a की वैल्यू होगी। और अगर a की वैल्यू 1 हुई तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो इन शॉर्ट जो भी a की वैल्यू हुई आंसर भी आपका वो ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, a ने जब भी आर ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई भी वैल्यू जब 0 के साथ आर ऑपरेशन परफॉर्म करे, ए हार्ड कोड नहीं है कि यहाँ पर ए ही लिखो, आप b + 0 या कुछ भी, ये तो हमने रूल करने के लिए हम कर रहे हैं ना। ए का मतलब है कोई भी वैल्यू, आप यहाँ पे b भी लिख सकते हो। तो b + 0 हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह लिखती हूँ कि b + 0
इट मीन्स कि ये बी जो है कोई भी वैल्यू है और वो और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है इस जीरो के साथ, तो आंसर हमेशा वही आएगा जो आपकी बी की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है ए प्लस ए, मतलब ए ने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है के साथ। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आपकी ए की वैल्यू जीरो होती है तो वो जब जीरो होगी तो जब वो और ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, जीरो और जीरो ने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। और अगर वो वन हुई, ए की वैल्यू जो जब इसके ऊपर वन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि आपकी वैल्यू ए ही हुई और ए ने जब ए ही परफॉर्म किया, या कोई भी वैल्यू हो और जो भी वैल्यू होगी आंसर हमेशा वही आएगा। तो जीरो के केस में भी आंसर वही आएगा जो आपकी ए की वैल्यू हुई। ठीक है, अब कंप्लीमेंट में देख लेते हैं। कंप्लीमेंट में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू आपके पास है जीरो, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट आपके पास होगा वन। जब हम इसके दरमियान में और ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो और ऑपरेशन तो सिंपल है। और ऑपरेशन कहता है कि दोनों में से अगर एक वैल्यू वन हुई तो आंसर आपके पास वन ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट भी करके देख लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू वन हुई तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट आपके पास जीरो होगा। तो अगर हम इसको कहें वन प्लस जीरो, तो वन प्लस जीरो को अगर परफॉर्म करो तो इस केस में भी क्या आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा। तो दोनों केस में अगर आपकी चाहे ए की वैल्यू जीरो हो या ए की वैल्यू वन हो, तो दूसरे केस में दूसरा ऑब्वियस बात है वो वन ही बन जाएगा ना। तो इस केस में भी आपके पास क्या हुआ? वन। क्यों? आर ऑपरेटर कहता है कोई सी दोनों में से एक वैल्यू अगर वन हुई तो उसको वन कर दो आंसर को। तो हम लोगों ने एट अपने जो है ना रूल्स उनको देख लिया। अब इनको आप लोगों ने इसको आप ये हम लोगों ने भी सॉल्व करके देखा कि क्या ये वाकई में बात ठीक है। तो अब अगर मेरे ख्याल से आप इसको इनमें ये जो पीछे अब मैंने आप लोगों को जो टेबल दिखाया था, तो अगर अब आप इस टेबल को समझो तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप कोई भी आपकी वैल्यू हो उसको जीरो के साथ परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जो ए की वैल्यू हुई। मतलब अगर वन जीरो के साथ परफॉर्म करेगा आंसर वन ही आएगा। अगर जीरो और के साथ परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जीरो के साथ, तो आंसर तब भी आपके पास वही आएगा जो ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू भी हमने क्या बात की? जीरो है। तो इन शॉर्ट ये आपको रूल्स आने चाहिए। तो आगे बाकी जो है ना उनको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जब आप ये समझ लोगे ना, समझने के बाद उस टेबल को आप याद करोगे, तो मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्या आपको आ जाएगा, इंटेलिजेंट हो आप लोग। अच्छा जी, कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट में क्या है? कम्प्लीमेंट कहता है कि अगर आपकी ए की वैल्यू जीरो है तो ए कम्प्लीमेंट क्या हुआ? वन हुआ। तो फिर अगर आप दोबारा ए का कम्प्लीमेंट लोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो क्या ये ए टू कम्प्लीमेंट आपके बिल्कुल उस क्वेश्चन के जो है वो इक्वल नहीं है? डबल जब कम्प्लीमेंट लेने के बाद, तो देखो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसी चीज को हम यहाँ पर ऐसे रखें, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू क्या है? वन है। तो इसका दोबारा से कम्प्लीमेंट लो तो क्या होगा? जीरो। और इसका अगेन कम्प्लीमेंट लो तो आंसर क्या है? तो इक्वल हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि जब आप ए टूज कम्प्लीमेंट है, दो दफा ए के ऊपर इस तरह आप लाइन देखो, ऐसे दो दफा लाइन देखो, तो ये बिल्कुल इक्वल है किसके? आपके सिंगल, आपकी सिंपल वैल्यू के। ओके जी, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है आपका ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। रूल नंबर 10 हमारा ये कहता है कि जब आप एक सेम वैल्यू को और ऑपरेशन है और उसको हमने बी के साथ ही वही वाली वैल्यू को ऐसे ऑपरेट किया, तो आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका ए के इक्वल होगा। मतलब इसी वैल्यू के इक्वल होगा। लाइक अगर आपकी ऐसे बी है और वो ऑपरेशन किसी और वैल्यू के साथ कर, तो हम कहेंगे ये आंसर जो है ना बी के इक्वल है। सेम इसी तरह अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन देखते हो बी प्लस डी और एफ, तो क्विक वे में जी आंसर अगर मैं पूछूं तो आपको डी आंसर है इसका। तो इसको इस चीज को हम प्रूव करके देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज है।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फैक्टर उसको उसको ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही यूज करके हमने किया। इसमें से हम लोगों ने ए को निकाल लिया कॉमन, और ए जो है ना डॉट ऑपरेटर के जरिए ये वाला जो रूल था उसको निकाला। तो अब ये डॉट ऑपरेटर जो है ना वो बाहर निकल आया, जब दोनों में कॉमन था ना ए, तो ए को जब निकालोगे तो पीछे इस ए की जगह क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और 1 प्लस बी, ये अभी हम लोगों ने ये एक रूल हम लोग को पीछे देख कर आए हैं कि जब भी आप ए प्लस 1 होगा तो आंसर हमेशा वो 1 ही आएगा। लाइक अगर आपकी वैल्यू 0 प्लस 1 हो तो तब भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा, और अगर आपकी ए की वैल्यू 1 हो तो तब, और अगर वो 1 के साथ परफॉर्म करे तब भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा। तो दोनों ए की वैल्यू जो भी हो तो आंसर आपके पास 1 ही आता है। तो ये रूल अभी अभी हम लोगों ने पीछे सेटिस्फाई करके इसको समझ कर आए हैं। तो अब ये 1 प्लस बी की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और अभी हम लोगों ने पीछे ये भी देखा था कि जब ए को डॉट ऑपरेटर के साथ मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो 1 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर ए ही आता है। तो चलो इसको भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि अगर आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और वो 1 के साथ एंड जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो आंसर क्या आएगा, एक 0 है दूसरा 1 है। और के केस में 1 अगर हो तो हम आंसर हमारा 1 ही आ जाता है, लेकिन एंड के केस में एंड क्या था कि दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी नहीं है, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। तो इस केस में क्या होगा, आंसर 0 आएगा। और अगर हम ये कहें 1.1 तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू हुई एंड ऑपरेशन के बाद ए की वैल्यू वही निकलेगी। तो इसलिए आंसर क्या आया आपके पास, ए। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आप ये इस तरह की सिचुएशन देखो, ये एक्सप्रेशन आपके ए के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी प्रूव करके देख लिया। लेकिन अगर आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशन नजर आए, जैसे अभी मैंने पीछे भी बोला कि इसकी बजाय कोई और वेरिएबल आपके सामने नजर आता है, वो वेरिएबल कौन सा हो, वो ऐसे डी एफ हो या कोई और भी वैल्यू हो, तो आपने डायरेक्ट वे में आपने उसका आंसर दे लिख देना, सिंपल। ठीक है,